नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज अपनी वीडियो का शीर्षक है अनुच्छेद नंबर 163 से लेकर अनुच्छेद नंबर 213 तक का। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक जिसमें राज्यपाल को पढ़ लिया था, और ठीक उससे अगली वीडियो में हम लोगों ने राज्यपाल हरियाणा के 18 राज्यपाल पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो में अनुच्छेद नंबर 163 से लेकर अनुच्छेद नंबर 213 तक गहनता के साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 163 से। चलो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर जो 163 है वो ये कहता है कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यपाल को बनाया था। यानी अनुच्छेद नंबर 153 क्या कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और उस राज्यपाल को सलाह देने के लिए एवं राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। दोस्तों, क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया यानी अध्यक्ष सीएम यानी मुख्यमंत्री होगा। और इस बात का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 163 में। इसका मतलब अनुच्छेद नंबर 163 कहता है कि राज्यपाल यानी गवर्नर की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, और उस मंत्री परिषद का जो हेड है वो सीएम होगा। और इन सारी बातों का जो वर्णन है वो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 163 में। तो अनुच्छेद नंबर 163 समझ में आया होगा। इन शॉर्ट मुख्यमंत्री के पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 163 में। याद कर लोगे दोस्तों। अब जो अपन ने मुख्यमंत्री बनाया है वो मुख्यमंत्री बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस बात का वर्णन आर्टिकल नंबर 164 में है, अगले ही आर्टिकल में। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की चर्चा है। महाअधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट से एक बात तो स्पष्ट होगी, ये वकील है। तो राज्य का जो वकील होता है उसी को बोलते हैं महाअधिवक्ता। राज्य का जो वकील है, अब मान लो आपने सरकार पर केस कर दिया तो सरकार अपना एक पर्सनल वकील रखती है और उसी को सरकार का या राज्य का वकील कहते हैं, और उसे शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? महाअधिवक्ता। तो महाअधिवक्ता कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 165 में। राज्य का वकील है, इतना बड़ा पद है, तो चलो इसके बारे में थोड़ी दो चार बातें जान लेते हैं। जो दोस्तों महाअधिवक्ता है उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये बात तो आपने पढ़ी ली थी। अब बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा का जो महाअधिवक्ता फिलहाल है उसका नाम है बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन। और अगर हरियाणा का पहला महाअधिवक्ता कोई पूछे तो वो है बाबू आनंद स्वरूप। कौन है दोस्तों? बाबू आनंद स्वरूप। याद कर लोगे दोस्तों। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो महाअधिवक्ता है वो अनुच्छेद नंबर 165 में है। ये वकील है दोस्तों, राज्य का वकील है, या ये कह सकते हो राज्य का पहला वकील है। समझो, तो राज्य का जो सबसे बड़ा वकील है वही कौन होता है? बलदेव राज महाजन यानी महाअधिवक्ता। अब इसको वकील थोड़ी बोलोगे, पॉलिटी की भाषा में इसको आप बोलोगे विधि अधिकारी यानी कानून का अधिकारी। विधि मतलब होता है कानून, विधि अधिकारी। तो अपना राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता। या सिंपल प्रश्न आए कि हरियाणा का वर्तमान विधि अधिकारी कौन है, तो वो कौन है? बलदेव राज महाजन है प्यारे दोस्तों। याद कर लोगे। तो ये राज्य के पहले विधि अधिकारी होते हैं, और इनके पास पावर कितनी होती है? तो इनकी योग्यता है हाई कोर्ट के जज के बराबर। इसके बराबर हाई कोर्ट के जज के बराबर इनमें पावर होती है। ठीक है दोस्तों। और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्यपाल चाहे तो इसको हटा भी सकता है। यानी राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर बना रहता है। इसको शुद्ध भाषा में, पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद तक रहता है। कौन? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा पॉलिटी में, और प्रसाद पर्यंत का होता है मर्जी तक। समझो हो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल की मर्जी तक। जब तक राज्यपाल का मन करेगा तब तक महाधिवक्ता बना रहेगा, और जब राज्यपाल का मन नहीं करेगा तो महाधिवक्ता को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में एक आधी बात और जान लो। अब ये कानून का जानकार है
तो ये विधान मंडल में बैठकर बहस भी कर सकता है, यानी ये विधानसभा और विधान परिषद में बैठकर बहस तो कर सकता है, परंतु ये विधान मंडल का चुना हुआ सदस्य नहीं है, इसीलिए ये मतदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विधान मंडल में कानून बनता है और ये कानून का अच्छा जानकार है, तो कानून के ऊपर बहस तो कर सकता है ये, परंतु ये जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, इसीलिए ये कानून बनाने में मतदान नहीं कर सकता। तो सिंपल पेपर में प्रश्न आएगा, क्या महाधिवक्ता विधान मंडल में बहस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। क्या विधान मंडल में मतदान कर सकता है? मतदान बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, यहाँ जनता की सरकार है और कानून जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका महाधिवक्ता। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया आर्टिकल नंबर 168। 168 में राज्य के विधान मंडल की चर्चा है दोस्तों। किसकी चर्चा है? राज्य के विधान मंडल की चर्चा है दोस्तों। विधान मंडल राज्य में वो संस्था है, वो घर है जहां कानून बनता है। तो राज्य के कानून को बनाने वाला घर ही क्या कहलाता है? विधान मंडल। विधान मंडल एक घर है, एक भवन है, एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में राज्य में कानून बनता है दोस्तों। ठीक है भैया। विधान मंडल में 3 अंग होते हैं दोस्तों। देखो एक बार, आपने ये तो देख ही लिया कि जो विधान मंडल है वो अनुच्छेद नंबर 168 में है। विधान मंडल अनुच्छेद नंबर 168 में है। विधान मंडल के दोस्तों 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला अंग तो है राज्यपाल। पहला अंग है दोस्तों राज्यपाल। दूसरा अंग है विधान सभा, और तीसरा जो अंग है वो है विधान परिषद। और इन बातों का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 168 में। याद कर लोगे दोस्तों। तो कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन कितने होते हैं? 2 सदन। अब सदन कौन कौन से हैं? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। तो बताओ विधान मंडल में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। लेकिन अंग पूछे जाए तो 3 हैं, और अगर सदन पूछे तो सदन 2 हैं। कौन कौन से सदन हैं? 2। एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद। और इन बातों का वर्णन अनुच्छेद नंबर 168 में है। इट मीन्स राज्य के विधान मंडल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 168। और ये है राज्यपाल का, वो राज्य का विधान मंडल। याद कर लोगे दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 168 भी क्लियर होया होगा। अब आगे आगे पैरा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 169। अनुच्छेद नंबर 169 में विधान परिषद के सृजन की चर्चा है। इसमें विधान, देखो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें विधान परिषद की चर्चा नहीं है। विधान परिषद का सृजन यानी निर्माण कैसे होगा, यानी भविष्य में अगर किसी राज्य को विधान परिषद की जरूरत पड़ती है तो विधान परिषद का सृजन कैसे हो, इस तरीके का वर्णन अनुच्छेद नंबर 169 में है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए क्या विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद नंबर 169 में है, तो आप कहोगे नहीं जी, इसमें विधान परिषद के निर्माण के तरीके का वर्णन है। बस याद कर लोगे दोस्तों। आगे आया अनुच्छेद नंबर 170। अनुच्छेद नंबर 170 में विधानसभा की चर्चा है। तो बताओ राज्य की विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 170 में है। आगे आगे अनुच्छेद नंबर 171 में विधान परिषद की चर्चा है। तो विधानसभा की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 170 में, और विधान परिषद की चर्चा है अनुच्छेद नंबर 171 में। चलो एक एक करके मैं इन दोनों के बारे में आपको सारा ज्ञान दे देता हूं। चलिएगा आइए देखो। देखो दोस्तों, अब हम लोग विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस साइड लिख लेते हैं विधानसभा को, और उस साइड लिख लेते हैं विधान परिषद को दोस्तों, विधान परिषद। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो विधानसभा है, एक बार मार्कर छोटा कर लिया। देखो जो विधानसभा है वो अनुच्छेद नंबर 170 में है। विधान परिषद अनुच्छेद नंबर 171 में है। कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है और विधान परिषद 6 वर्ष यानी 6 साल के लिए चुनी जाती है दोस्तों। ठीक है।
विधानसभा का जो सदस्य है उसको हिंदी में विधायक बोलते हैं और विधान परिषद के सदस्य को भी हिंदी में विधायक ही बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में दोनों के सदस्यों का नाम अलग अलग है, क्योंकि विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और इसके सदस्य को बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमएलए। और विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके सदस्यों को इंग्लिश में बोलते हैं एमएलसी और विधानसभा के सदस्य को अंग्रेजी में बोलते हैं एमएलए। याद कर लोगे दोस्तों ये बात, ठीक है। ये 5 साल के लिए है और वो 6 साल के लिए है। इसके सदस्यों को एमएलए बोलते हैं और उसके सदस्य को एमएलसी बोलते हैं। आगे पढ़िएगा, देखिए जो विधानसभा है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी जनता इसमें वोट डालती है डायरेक्ट। प्रत्यक्ष चुनाव आपको दिखता भी है। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। बताएंगे कैसे होता है, मैं आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसका चुनाव कैसे होता है, अभी देखेंगे, इस बारे में विचार करेंगे। जो विधानसभा है अपनी, इसी का सदस्य सीएम बनेगा, यानी विधानसभा का सदस्य ही सीएम बनेगा, यानी सीएम विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य कभी भी सीएम नहीं बनेगा, यानी विधान परिषद से कभी सीएम नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। जो विधानसभा है ये 5 साल के बाद भंग हो जाती है, यानी 5 साल के बाद भंग होगी, फिर नई विधानसभा आएगी। यानी एक एमएलए जो है उसकी वैलिडिटी 5 साल है, उसके बाद नया एमएलए बनेगा, वही बन जाओ चाहे दोबारा, लेकिन बनेगा दूसरी बार, ठीक है। जो विधान परिषद दोस्तों इसकी वैलिडिटी 6 साल है, परंतु ये कभी भी भंग नहीं होती है। तो भंग कैसे नहीं होती, क्योंकि इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है और जो 1/3 सदस्य रिटायर हुए उनकी जगह दूसरे 1/3 ले आए, फिर 2 साल बाद अगले 1/3, फिर 2 साल बाद अगले 1/3। तो 1/3 2 साल में, फिर 1/3 अगले 2 साल में और 1/3 अगले 2 साल में। तो 6 साल में सारे के सारे सदस्य रिटायर हो गए और नए सदस्य आ गए, यानी वैलिडिटी 6 साल की है, पर इसको भंग नहीं किया जाता है। इसमें धीरे धीरे खाली करके भरते रहते हैं। तो 1/3 हिस्सा 2 साल में खाली कर दिया और भर लिया। इतनी बात दोस्तों याद हो जाएगी। ये विधानसभा और विधान परिषद का डिफरेंस था दोस्तों, याद हो जाएगा। चलो, जो आपकी विधानसभा है उसी का जो सदस्य है वो सीएम बनेगा, विधान परिषद का सदस्य कभी भी सीएम नहीं बनेगा। आज जो है अपने केवल 6 राज्यों में दोस्तों, भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और उनमें आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमारे वाले से भी हटा दो और उनसे हट गई, तो केवल 5 राज्यों में विधान परिषद बच जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद के चुनाव दोस्तों देखो कैसे होते हैं। विधान परिषद में 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो सदस्य 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय यानी पंचायत के सदस्य चुनते हैं दोस्तों। स्थानीय निकाय का मतलब है भाई जो गांव है उनमें पंचायत है, ठीक है, और जो शहर हैं उनमें एमसी वगैरह है, मेयर वगैरह है, वो चुनते हैं, ठीक है दोस्तों। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है दोस्तों? राज्यपाल मनोनीत करता है। इनका चुनाव नहीं होता, राज्यपाल जिसको मन करे उसको इसमें नियुक्त कर देगा, ठीक है। 1/12 को 9वीं से 12वीं के जो मास्टर जी हैं, यानी 9वीं से 12वीं के मास्टर जी यानी माध्यमिक शिक्षा के जो मास्टर हैं वो नियुक्त करेंगे, वो चुनेंगे, ठीक है भैया। और 1/12 को चुनते हैं 3 साल पहले के जो स्नातक है यानी ग्रेजुएट। स्नातक का मतलब है जिन्हें बीए बीएससी कर रखी है, जो यानी बैचलर है, ठीक है दोस्तों। तो जो ग्रेजुएट बंदे हैं, लेकिन जो 3 साल पहले के ग्रेजुएट है, यानी तुरंत का ग्रेजुएट बंदा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं करेगा, ये तरीका है, ठीक है। तो 1/3 को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, 1/3 को स्थानीय निकाय वाले चुनते हैं, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/12 को 9वीं से 12वीं के मास्टर जी चुनते हैं और 1/12 को 3 साल पहले स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर चुके छात्र चुनते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये दोस्तों अपना विधानसभा की और विधान परिषद की चर्चा अपन कर ली थी 170 और 171 में दोस्तों, याद कर लोगे भैया। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद दोस्तों कौन सा आ गया?
अनुच्छेद नंबर 171 हो गया, अनुच्छेद नंबर 172 आ गई भाई अगली स्लाइड। चलाना कमाओ ना भाई मन भाई। आगे आ गया अनुच्छेद नंबर 172। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 172 में सदनों की अवधि की चर्चा है। तो सदन दो है, विधानसभा और विधान परिषद, आपने पढ़े लिया था। विधानसभा जो है उसकी अवधि है 5 साल और विधान परिषद की अवधि है 6 साल। और इस बात का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 172 में दोस्तों, कर लोगे याद। अब आ गया 173। 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की चर्चा है। योग्यता का क्या मतलब है? योग्यता सिर्फ ही देखो मैं बता देता हूं 1 मिनट में आपको। योग्यता क्या होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए। ठीक है, 25 साल छोटी उम्र है, इसीलिए विधान परिषद को जवानों का सदन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जवानों का सदन या जनता का प्रिय सदन। और 30 साल बड़ी उम्र है, इसीलिए विधान परिषद को बूढ़ों का सदन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बूढ़ों का सदन। याद कर लोगे। तो ये जो 25 साल योग्यता है विधानसभा के लिए और 30 साल योग्यता है विधान परिषद के लिए, इसी बात का वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 173 में दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 173 में दोस्तों, कर लो याद। अगला है अनुच्छेद नंबर 178। आप सबको पता होगा कि विधानसभा में एक मॉनिटर होता है। देखो, अब देखो, मान लो ये विधान सभा बन गई, ये विधानसभा है दोस्तों। इस विधानसभा में ऐसे सारे के सारे एमएलए बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एमएलए बैठे हैं और इन एमएलए जो है इनमें जो मेजोरिटी वाली है, एक ऐसा बंदा होगा जिसके साथ आधे सदस्य होंगे, वो सदन का नेता यानी सीएम बनेगा। और यहां इस सदन का, इस विधानसभा का एक मॉनिटर बैठता है। उस मॉनिटर को हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, मॉनिटर छुट्टी पे हो तो एक छोटा मॉनिटर होता है, उसका नाम है उपाध्यक्ष और इंग्लिश में बोलेंगे डिप्टी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, तो जो विधानसभा है उसका मॉनिटर और छोटा मॉनिटर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक इसी प्रकार जो विधान परिषद है उसके मॉनिटर को बोलते हैं सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। और छोटे मॉनिटर को बोलते हैं उपसभापति। ये वर्डिंग आपको जरूर याद कर लेनी है दोस्तों। ठीक है भैया, ये चीज विधानसभा अलग से पढ़ेंगे तो मैं सारी डिटेल आपको विद फोटो बढ़िया अच्छे तरह का फोटो वोटो लगा के सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये अनुच्छेद करने लग रहे थे इसीलिए ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है दोस्तों, देखो वीडियो लंबी ना हो जाए इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है भाइयों। क्लास का मामला अलग है और वीडियो का मामला थोड़ा अलग होता है। तो अनुच्छेद नंबर जो 173 उसमें योग्यता आपने पढ़ ली, 5 साल जो 25 साल उनकी होनी चाहिए और 30 साल उनकी होनी चाहिए। और सिंपल योग्यता वो हर चीज के लिए होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये तो कोई सा भी नेता बनना हो, भारत का नागरिक हो, पागल न हो, दिवालिया यानी नंगड़ न हो, सीधी बात है, ये चीज है, ये तो हमेशा ही होनी चाहिए। मेन तो उम्र पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, अब 178 में विधानसभा के मॉनिटर और छोटे मॉनिटर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। 182 में विधान परिषद के मॉनिटर और छोटे मॉनिटर यानी सभापति और उपसभापति की चर्चा है दोस्तों, याद कर लोगे। अब है अनुच्छेद नंबर 202। अनुच्छेद नंबर 202 में राज्य के बजट की चर्चा है। प्यारे दोस्तों, किसकी चर्चा है? राज्य के बजट की चर्चा है। और राज्य का बजट जो है राज्य वित्त आयोग तैयार करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्य वित्त आयोग। और इस राज्य वित्त आयोग का गठन हमारे माननीय राज्यपाल जी करते हैं। कौन करते हैं? माननीय राज्यपाल। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। इसका मतलब राज्य का बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 202 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट अनुच्छेद आया है आज की क्लास का, अनुच्छेद नंबर 213। अनुच्छेद नंबर 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। चलते चलते इस बारे में विचार कर लेते हैं कि राज्य का अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का मतलब है कि फास्ट जो ऑर्डर है उसका मतलब होता है अध्यादेश। देखो, अपने राज्य में, किसी भी राज्य में कानून बनता है विधानसभा में और विधान परिषद में। इसका मतलब कानून बनाने के लिए जो घर है वो है विधान मंडल। और ऐसा नहीं कि रोज रोज कानून बनता 9 से 5 सरकारी दफ्तर की तरह।
विधानमंडल में कानून बनता है उस टाइम को बोलते सत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? सत्र। जैसे शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है और ग्रीष्म सत्र है। समझ में आई दोस्तों? 3 टाइम होते हैं। जो सर्दियों वाला उसको ग्रीष्म सत्र बोलते हैं, मानसून वाले को मानसून सत्र बोलते हैं, और जो गर्मी वाला उसको ग्रीष्म सत्र बोलते हैं। तो 3 ही समय में कानून बनेगा। उस टाइम तो विधानमंडल के सदस्य यानी एमएलए और एमएलसी यानी विधायक कानून बना लेंगे, यानी सरकार वाले कानून बना लेंगे। लेकिन मान कर चलो, सपोज करो अगर सत्र नहीं चल रहा, आज तो सत्र नहीं चल रहा, तो सीधी ही बात है राज्यपाल कानून बना सकता है। और राज्यपाल जब कानून बनाएगा उसी कानून को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। तो राज्यपाल कानून बना सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 213 के तहत दोस्तों। ठीक है। अब 1-2 पेपर में पूछ लिया था अध्यादेश की वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है? तो अध्यादेश की वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है, 6 महीने तक। अब आपको कह सकते हो सर, अगर अध्यादेश जारी कर दिया और उसे मान लो 10-20 दिन के बाद अगर मानसून सत्र या कोई सा भी सत्र आ गया विधानसभा या विधान परिषद का, तो क्या यह अध्यादेश की वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी? नहीं। अगर कोई भी सत्र आ गया तो अध्यादेश की वैलिडिटी मात्र 42 दिन तक रहती है। ठीक है दोस्तों। और 2 सत्रों के बीच, अब आप कहोगे सर 2 सत्रों के बीच अगर 7 महीने हो गए, तो 7 महीने होते ही नहीं है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम दूरी कितनी हो सका है? अधिकतम अवधि जो है वो कितनी हो सकती है दोस्तों? 6 महीने। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आर्टिकल नंबर आपने पढ़ा है 163 से लेकर 213 तक। अगली वीडियो में दोस्तों आर्टिकल नंबर 214 से शुरू करेंगे और 237 तक यानी भाग नंबर 6 को खत्म कर देंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे दोस्तों, मेरे बहन और भाइयों, प्लीज शेयर कर देना। ठीक है। जय हिंद।